आसमानों को छूता हुआ ट्रायंगल शेप का यह स्ट्रक्चर देखने में तो बहुत ही आलीशान और खूबसूरत लग रहा है, लेकिन जब आपको इस बिल्डिंग की दुख भरी कहानी पता लगेगी तो यकीनन आप भी इस पर यकीन नहीं करेंगे। 1080 फीट ऊंची, अपने इर्द गिर्द मौजूद दूसरी बिल्डिंग से 10 गुना लंबी ये बिल्डिंग देखने में किसी पिरामिड जैसी लगती है, लेकिन असल में ये एक होटल है जो पेरिस के आईफल टावर से भी ऊंचा है। एरिया के हिसाब से इस होटल में 39 लाख स्क्वायर फीट की जगह और 3000 कमरे भी मौजूद हैं, जिसकी वजह से यह होटल दुनिया के किसी भी जाने माने 5 स्टार होटल के साथ मुकाबला कर सकता है। दुबई के बुर्ज खलीफा की तरह रात के वक्त इस होटल की दीवारों पर लाइट शोज और फायरवर्क्स भी होते हैं, जो पूरे शहर की फ़ज़ा में रंगीन रोशनी की वजह बनते हैं। पर हैरत की बात यह नहीं कि ये होटल कितना खूबसूरत है या इसके अंदर क्या क्या लग्जरी सहूलियात मौजूद हैं, बल्कि असल हैरानगी की बात तो यह है कि इस आलीशान होटल में आज तक एक भी गेस्ट दाखिल नहीं हो सका। पिछले 30 सालों से ये होटल बिल्कुल अकेला तनहा खड़ा है, लेकिन सवाल है आखिर क्यों इस आलीशान होटल में आज तक एक भी गेस्ट नहीं जा पाया। 5,500 करोड़ रुपए खर्च कर बनाया जाने वाला यह बदनसीब होटल आखिरकार दुनिया के किस कोने में मौजूद है। नाजरीन, इस शानदार होटल को देखते ही पहली नज़र में ऐसा मालूम होता है कि ये अमेरिका, कनाडा या फिर किसी डेवलप कंट्री के शहर में बना हुआ है, लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि ये 105 मंजिला बिल्डिंग रुगोंग होटल के नाम से जानी जाती है, जो नॉर्थ कोरिया के कैपिटल प्योंगयांग में पिछले 30 सालों से बिल्कुल खाली खड़ी है। अगर आपको नहीं पता तो बताते चलें कि नॉर्थ कोरिया खुद को कहलाता तो डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन असल में ये एक ऐसा मुल्क है जिसको 1948 से सिर्फ एक ही फैमिली चला रही है। किम फैमिली की 3 नस्लें पिछले 74 सालों से नॉर्थ कोरिया पर जबरदस्ती राज कर रही हैं। नॉर्थ कोरिया शायद दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां हर साल इलेक्शन तो होते हैं, लेकिन उम्मीदवार सिर्फ एक ही खड़ा होता है, और वो उम्मीदवार नॉर्थ कोरिया का सुप्रीम लीडर यानी किम फैमिली का मेंबर ही चूज करता है। अपने सख्त कानूनों की वजह से नॉर्थ कोरिया अपने खिलाफ कई दुश्मन बना चुका है, और इसी वजह से उनके दूसरे कंट्रीज के साथ ट्रेड रिलेशन है और ना ही यहाँ टूरिस्ट आना पसंद करते हैं। हर साल पूरे नॉर्थ कोरिया में तकरीबन 3 लाख सियाह जाते हैं। देखने में ये तादाद तो काफी ज्यादा लगती है, लेकिन इसके पड़ोसी मुल्क साउथ कोरिया के सालाना 175 लाख सियाहों के मुकाबले में ये ना होने के बराबर ही है। अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि अगर नॉर्थ कोरिया में इतनी सख्ती है और यहाँ सियाह भी इतने नहीं आते, तो आखिर इनको 3000 कमरों वाले इस आलीशान होटल की जरूरत ही क्यों पड़ी। असल में ये बात है 1986 की, जब यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन के दरमियान सर्द जंग चल रही थी। इस जंग में नॉर्थ कोरिया सोवियत यूनियन की तरफदारी कर रहा था, जबकि इसका पड़ोसी मुल्क साउथ कोरिया अमेरिका की तरफदारी कर रहा था। क्योंकि ये एक सर्द जंग थी, इसी वजह से इस जंग में हथियारों का नहीं बल्कि अपनी ताकत दिखाने का मुजाहरा करना था। नॉर्थ और साउथ कोरिया दोनों ही एक दूसरे के दुश्मन थे और हर चीज़ में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते थे। 1986 में एक साउथ कोरियन कंपनी ने सिंगापुर में दुनिया का सबसे ऊंचा होटल बनाया, जो आज स्टैमफोर्ड होटल के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा साउथ कोरिया में 1988 ओलंपिक्स होस्ट करने की तैयारियां भी जोरों शोर से चल रही थी। दुनिया का इस वक्त का सबसे ऊंचा होटल और 1988 ओलंपिक्स की वजह से साउथ कोरिया में पूरी दुनिया का तूती बोल रहा था, लेकिन ये बात नॉर्थ कोरिया को किसी भी सूरत हाज़म नहीं हो रही थी। नॉर्थ कोरिया ने जोश में आकर अपने पास भी एक ऐसा फेस्टिवल करवाने का फैसला किया, जो कि असल में ओलंपिक्स का कॉपी वर्जन था। ये फेस्टिवल 1989 में करवाया जाना था और इसमें आने वाले 22,000 पार्टिसिपेंट्स के लिए न सिर्फ प्योंगयांग का एयरपोर्ट एक्सटेंड किया गया, बल्कि 1.5 लाख लोगों के लिए एक ब्रांड न्यू स्टेडियम और 3000 कमरों का एक होटल भी बनवाने का फैसला किया। ये होटल 105 स्टोरी ऊंचा होना था, जो कि अनकरीब साउथ कोरिया के बनाए गए स्टैमफोर्ड होटल से वर्ल्ड रिकॉर्ड भी छीनने वाला था। न सिर्फ इतना, बल्कि इस वक्त दुनिया में सिर्फ 21 ऐसी बिल्डिंग थी जिनके फ्लोर 100 से भी ज्यादा थे, और उनमें रुगोंग होटल का नाम सबसे ऊपर था। जोश में आकर नॉर्थ कोरिया ने इतने बड़े बड़े हवाई फायर तो कर दिए थे, लेकिन इतना ऊंचा होटल बनाने का ख्वाब अब उनके गले आ चुका था। इतनी ऊंची बिल्डिंग बनाने के लिए बेशुमार स्टील की जरूरत थी, लेकिन स्टील उनके पास मौजूद ही नहीं था। इसी वजह से उन्होंने फैसला किया कि यह बिल्डिंग कंक्रीट से बनाई जाएगी। क्योंकि ये बिल्डिंग कंक्रीट से बनाई जानी थी, इसी वजह से इसको कोन शेप दी गई और हर साइड को 75 डिग्री झुका हुआ रखा। इस होटल के टॉप पर वर्ल्ड क्लास रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट और दुनिया की सबसे ऊंची ऑब्जर्वेशन डेक भी बनाई जानी थी। इस होटल में जो मॉडर्न फैसिलिटीज रखने का प्लान किया गया था, अगर उनको नॉर्थ कोरिया बनाने में कामयाब हो गया तो न सिर्फ साउथ कोरिया बल्कि पूरी दुनिया में अपनी काबिलियत साबित कर देता। 1987 में इस होटल की तामीर तो शुरू कर दी गई, लेकिन जब 1989 में वर्ल्ड फेस्टिवल हुआ तो 3000 कमरों वाला दुनिया का सबसे ऊंचा होटल कंप्लीट होने के करीब भी नहीं था। इज्जत बचाने के लिए नॉर्थ कोरिया ने ऐलान किया कि टेक्निकल इश्यूज की वजह से ये कंस्ट्रक्शन स्लो हो रही है, लेकिन नॉर्थ कोरिया ने हार न मानी और होटल ओपनिंग की एक नई तारीख अनाउंस कर दी। अब होटल की नई इफ्तिताई तारीख नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम इल सन
की 80th बर्थडे के मौके पर रखी गई और वो थी 1992। कंस्ट्रक्शन का काम एक बार फिर से ज़ोर शोर से शुरू कर दिया गया, लेकिन किस्मत किसी भी तरह नॉर्थ कोरिया का साथ नहीं दे रही थी। नॉर्थ कोरिया जो सर्द जंग में सोवियत यूनियन का साथ दे रहा था, 1991 में सोवियत यूनियन टूट गया और नॉर्थ कोरिया की इकॉनमी बुरी तरह से क्रैश हो गई। अब न सिर्फ इनके पास किसी की सपोर्ट बची थी और न ही उनके पास इतने पैसे थे कि वो इस बिल्डिंग की तामीर जारी रख सकें, लिहाजा इस बिल्डिंग को अधूरा ही छोड़ना पड़ा और होटल की लॉन्च का ख्वाब जो नॉर्थ कोरिया ने देखा था एक बार फिर से बीच में ही लटक गया। होटल की लॉन्च का जो वादा किया गया था वो अब दूसरी बार भी टूट गया था और दुनिया भर में नॉर्थ कोरिया का मजाक बनाया जाने लगा। अगले 16 सालों तक ये इमारत ऐसे ही खड़ी रही, जो नॉर्थ कोरियन कैपिटल का व्यू अच्छा करने की बजाय इसको खराब कर रही थी, क्योंकि न ही इस पर रंग किया गया था और न ही विंडो पैनल लगाए गए थे। एक पॉइंट पर तो इस पूरे स्ट्रक्चर को गिराने का भी फैसला कर लिया गया था, लेकिन इससे पूरी दुनिया में ये पैगाम जाता कि नॉर्थ कोरिया के पास एक बिल्डिंग बनाने की भी काबिलियत नहीं है। इसी वजह से उनके पास इस स्ट्रक्चर को ऐसे ही छोड़ने के अलावा कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं था। कई सालों बाद 2008 में एक इजिप्शियन कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ डील की गई, जिसमें वो अपने पैसों से होटल की तामीर भी करेंगे और इसको चलाएंगे भी। नॉर्थ कोरिया का सुप्रीम लीडर किम इल सं तो मर चुका था, लेकिन एक बार फिर से होटल की ओपनिंग सुप्रीम लीडर की 100th बर्थडे के मौके पर 2012 में रखी गई थी। इजिप्शियन कंपनी ने सबसे पहले होटल पर विंडो पैनल लगाए ताकि ये कैपिटल सिटी की खूबसूरती को खराब न करे, लेकिन जब होटल की इंटीरियर डेकोरेशन का टाइम आया तो एक और मुसीबत गले आ गई। 2011 में नए लीडर किम जोंग उन ने साउथ कोरिया का कंट्रोल संभाल लिया था और उन्होंने आते ही कुछ ऐसे फैसले किए थे जिसकी वजह से अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया पर लग्जरी आइटम इंपोर्ट करने पर पाबंदी लगा दी थी। होटल का इंटीरियर, जिसमें लगने ही तमाम लग्जरी आइटम थे, वो अब नॉर्थ कोरिया इंपोर्ट नहीं कर पा रहा था। होटल की नई ओपनिंग डेट पर लॉन्च तो दूर की बात, ये अंदर से देखने के काबिल भी नहीं था और एक बार फिर से नॉर्थ कोरिया बुरी तरह से फेल हो चुका था। कई सदी पहले जिद में आकर दुनिया का सबसे ऊंचा होटल बनाने का जो हवाई फायर नॉर्थ कोरिया ने किया था, वो अब इनके गले पड़ गया है। दुनिया का सबसे ऊंचा होटल तो दूर की बात, अब इस होटल को एक नए वर्ल्ड रिकॉर्ड से नवाजा गया है। जी हाँ, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक ये दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है जो बिल्कुल खाली पड़ी है। आज भी इस होटल में रात के वक्त लाइट शोज और फायरवर्क्स होते हैं, लेकिन अंदर से ये बिल्कुल वीरान भूत बंगले का मंजर पेश कर रही है। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आएगी। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।